हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय प्यारी श्रीमती राधा रानी चैनल। तो हम इसमें पढ़ रहे हैं प्रभुपाद लीलामृत। भाग हमारा है द्वितीय, अध्याय है हमारा 41, एक मंदिर हो। तो इस अध्याय में आज हम बात करेंगे हैदराबाद में और प्रभुपाद जी हैदराबाद से मुंबई। तो चलिए अपने अध्याय की तरफ चलते हैं। तो प्रभुपाद हैदराबाद एक पंडाल कार्यक्रम के लिए गए थे और वे वहाँ जाते ही उनका जो व्याख्यान सुनने के लिए लोग हैं, जन समूह है, वो इतना ज़्यादा उमड़ पड़ा कि देखने को बनता था। कार से जैसे ही प्रभुपाद जी उतरे, उनके बैठने से पहले ही लोग उनके चरण कमलों को स्पर्श करने लगे, उन्हें घेरने लगे और ऐसा लग रहा था जैसे मानो एक जन समूह उमड़ पड़ा हो प्रभुपाद जी को देखने के लिए। उन दिनों हैदराबाद सूखे से ग्रस्त था और प्रभुपाद के वहाँ पहुँचने के कुछ दिन बाद ही वहाँ वर्षा हो गई थी। एक समाचार पत्र ने लिखा कि प्रभुपाद और उनके शिष्यों ने जो उत्साहपूर्वक हरि नाम कीर्तन संपन्न किया था, उसी से सूखे का अंत हुआ था। प्रभुपाद इस बात से सहमत थे। शील प्रभुपाद की भेंट श्रीमान एन से हुई, जो उस समय मुंबई से हैदराबाद आए हुए थे। प्रभुपाद मुंबई यह आशा लेकर पहुँचे कि ज़मीन का मामला शीघ्र निपटा लेंगे, किंतु श्रीमान एन नए करारनामा के बावजूद देर किए जा रहे थे। यह देर इस्कॉन को ठगने की उनकी योजना का अंग थी। प्रभुपाद मुंबई में कई दिनों तक प्रतीक्षा करने के बाद अंत में एक पंडाल कार्यक्रम के लिए अहमदाबाद गए। वे अपने शिष्यों को आदेश दे गए कि या तो वे नई शर्तों के अनुसार विक्री पत्र प्राप्त कर लें या फिर नगद भुगतान के रूप में दिए गए 2 लाख रुपए वापस लें। शील प्रभुपाद की अनुपस्थिति में तमाल कृष्ण गोस्वामी, श्याम सुंदर तथा अन्य शिष्यों में चर्चा आरंभ हो गई कि जुहू की जायदाद पर अधिकार मिल जाने पर भी हरे कृष्ण लैंड का प्रभुपाद की कल्पना के अनुसार विकास सचमुच असंभव है। श्याम सुंदर का तर्क था कि ज़मीन पर कब्जा मिल जाने पर भी यह कैसे संभव था कि उस जंगल में एक विशाल मंदिर या होटल का निर्माण किया जाए। यह नहीं हो सकता। इस बीच अहमदाबाद में रहते हुए भी प्रभुपाद मुंबई का अभियान लड़ते रहे और उन्होंने श्रीमान एन और श्रीमान डी से प्रार्थना की कि वे अहमदाबाद पहुंच जाएं ताकि प्रयत्न करके मामले को सुलझा लिया जाए। उन दोनों ने जाने से इनकार कर दिया। मुंबई में भक्तों को मालूम हुआ कि यदि वे 2 लाख का नगद भुगतान और 5 लाख के लाभ करके हिसाब में दी गई रकम वापस चाहते हैं तो उन्हें नया करारनामा रद्द करना होगा। उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था और समय भी निकलता जा रहा था हाथों से। एक दिन सवेरे प्रभुपाद की एक शिष्या विशाखा देवी दासी मुंबई से अहमदाबाद पहुंची। प्रभुपाद ने उसे बुलाया और कहा कि एक संदेश लेकर वह तुरंत मुंबई वापस जाए, इस चिंता में कि उनके मुंबई के भक्त कहीं गलत निर्णय लेकर जमीन लौटाने का फैसला ना कर बैठे। उन्होंने विशाखा देवी दासी से कहा कि वह उन लोगों से कहे कि किसी भी दशा में उन्हें श्रीमान एन के साथ हुए करारनामे को रद्द नहीं करना है। प्रभुपाद ने कहा, वास्तव में यह किसी महिला का काम नहीं है, किंतु अन्य प्रत्येक भक्त पंडाल के कार्यक्रम में व्यस्त थे। उनमें से कोई ऐसा नहीं था जो हमारे साथ इतने लंबे अरसे तक रहा हो कि वह ये कार्य कर सके। विशाखा पहली ही ट्रेन पकड़कर अगले दिन सवेरे मुंबई पहुंच गई, किंतु प्रभुपाद को जिस बात का डर था वह हो चुका था। भक्तों ने करारनामा रद्द कर दिया था। उन्हें विश्वास हो गया था कि ज़मीन प्राप्त करना एक भूल होगी और उनके वकील सहमत थे कि यदि भक्तों को अपनी राशि वापस लेनी है तो उन्हें करारनामा तुरंत रद्द करना होगा। जब भक्तों को अहमदाबाद से प्रभुपाद का संदेश मिला तो उनकी घबराहट की सीमा ना रही।
अब वे घबराने लगे। अब उनकी कोई कानूनी स्थिति नहीं रह गई थी जमीन पर। वे दावा नहीं कर सकते थे और प्रुपाद की इच्छा पूरी करने में वे असफल रहे थे। गिरिराज ने जो कुछ घटित हो चुका था उसे बताने के लिए प्रुपाद को अहमदाबाद फ़ोन किया। प्रुपाद ने फ़ोन उठाते ही बोला, हाँ बोलो। गिरिराज बता रहा था कि अहमदाबाद से एक भक्त महिला एक संदेश लेकर आई है। प्रुपाद ने कहा, हाँ हाँ, वो बात मैंने ही कहलवाई है। अंत में गिरिराज फूट पड़ा और रोने लगा और उन्होंने कहा, उन लोगों ने बिक्री का करारनामा रद्द कर दिया है। प्रुपाद चुप हो गए और मौन हो गए और फिर क्रोध में बोले, त्याग से भरे हुए स्वर उनके थे कि तो सब कुछ समाप्त हो गया, अब क्या होगा। अहमदाबाद से मुंबई के लिए प्रस्थान करने से पहले प्रुपाद ने एक आजीवन सदस्य को लिखा, हरे कृष्ण लैंड को उस दुष्ट श्रीमान एस को सौंप देने वाला मैं अंतिम व्यक्ति होऊंगा। प्रुपाद तुरंत योजना बनाने में लग गए कि भक्तों की भूल का सुधार वे किस प्रकार करेंगे। अभी तक कोई राशि वापस नहीं लौटाई गई थी, इसलिए कदाचित अभी बहुत देर नहीं हुई थी। श्रीमान एन संभवतः यह नहीं समझ सका था कि प्रुपाद जू की जायदाद बनाए रखने के नियमित संघर्ष के लिए इतने दृढ़ निश्चयी क्यों थे। हरे कृष्णा। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है।